हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी गुफा है जहां हर साल स्वयं भगवान शिव बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन इस बार बाबा बर्फानी सिर्फ कुछ ही दिनों में पिघल गए। क्या यह सिर्फ प्रकृति का नियम है या कोई गहरा संदेश? आइए जानते हैं अमरनाथ की पूरी कहानी। हजारों साल पहले जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप अमर कैसे हैं? तब भगवान शिव ने अमरत्व का रहस्य बताने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने हिमालय की एक निर्जन गुफा चुनी। लेकिन उस रहस्य को सुनने वाला कोई भी जीवित प्राणी नहीं होना चाहिए था। कहा जाता है कि रास्ते में भगवान शिव ने अपने सभी साथियों और प्रतीकों का त्याग किया। नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ा, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, अपने गले के सांपों को शेषनाग झील के पास, 5 तत्वों का त्याग पंचतरणी में किया। अब भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रवेश कर चुके थे। गुफा के भीतर चारों ओर गहरा सन्नाटा था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को धरती में स्थापित किया। पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई। माता पार्वती भगवान शिव के सामने ध्यानपूर्वक बैठ गईं। तब भगवान शिव ने अमर कथा सुनानी शुरू की। हर शब्द के साथ पूरी गुफा ऊर्जा से भरती जा रही थी। लेकिन भगवान शिव को यह पता नहीं था कि गुफा में 2 कबूतरों के अंडे भी मौजूद थे। अमर कथा की दिव्य ध्वनि उन अंडों तक भी पहुंच रही थी। और तभी एक चमत्कार हुआ। उन अंडों से 2 सफेद कबूतर बाहर निकले। वे भगवान शिव की अमर कथा सुन चुके थे। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव ने चारों ओर देखा और तभी उनकी नज़र उन 2 कबूतरों पर पड़ी। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने उन कबूतरों को अमर होने का वरदान दिया। आज भी कई श्रद्धालु उन दिव्य कबूतरों के दर्शन होने का दावा करते हैं। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन अमरनाथ की गुफा हिमालय की गोद में छिपी रही। सदियों तक यह पवित्र गुफा दुनिया की नज़रों से छिपी रही। फिर एक दिन भाग्य ने इतिहास बदल दिया। लोक कथा के अनुसार उस चरवाहे का नाम था बूटा मलिक। एक दिन बूटा मलिक भेड़ चराने जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक रहस्यमय साधु से हुई। साधु ने उसे कोयले से भरी एक थैली दी। बूटा मलिक ने घर पहुंचकर जब थैली खोली तो उसमें कोयले की जगह सोना था। वह साधु को धन्यवाद देने वापस उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन वहां साधु नहीं थे। और उसी खोज में उसे अमरनाथ की पवित्र गुफा दिखाई दी। धीरे धीरे इस चमत्कारी गुफा की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। हर कदम पर आस्था, हर सांस में महादेव का नाम था। ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं और कठिन चढ़ाई, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। आखिरकार वे पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंच गए। गुफा के भीतर उनका सामना बाबा बर्फानी से हुआ। गुफा की छत से टपकने वाली पानी की बूंदें धीरे धीरे जमकर प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग का निर्माण करती हैं। कई वर्षों तक बाबा बर्फानी यात्रा के अधिकांश समय तक सुरक्षित रहते थे। उस समय हिमालय का तापमान लंबे समय तक बेहद ठंडा बना रहता था, इसलिए बर्फ का शिवलिंग धीरे धीरे बनता था और लंबे समय तक बना रहता था। गुफा के भीतर का प्राकृतिक संतुलन भी काफी स्थिर था। लेकिन समय के साथ हिमालय का मौसम बदलने लगा। वैज्ञानिकों के अनुसार बढ़ता वैश्विक तापमान इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। बढ़ते तापमान का असर हिमालय की बर्फ और ग्लेशियरों पर भी दिखाई दे रहा है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि गुफा के आसपास बढ़ी हुई मानवीय गतिविधियां भी वातावरण को प्रभावित कर सकती है। हालांकि किसी एक कारण को अंतिम सत्य नहीं माना गया है। विज्ञान अपने उत्तर खोज रहा है और आस्था अपनी श्रद्धा में अड़िग है। और फिर आया वह समय जिसने लाखों श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया। यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद बाबा बर्फानी का आकार तेजी से घटने लगा। कुछ ही दिनों में शिवलिंग का बड़ा हिस्सा पिघल चुका था। यह दृश्य देखकर कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। किसी ने इसे प्रकृति का बदलाव कहा, तो किसी ने इसे महादेव का संकेत माना। लेकिन शायद इस घटना को देखने का एक और तरीका भी है।
अगर प्रकृति बदल रही है तो शायद हमें भी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं, यह प्रकृति, आस्था और भगवान शिव के प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। सदियों से अमरनाथ की यह यात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। कभी श्रद्धालु इन पहाड़ों को पैदल पार करते थे, कठिन रास्तों और मौसम का सामना करते हुए। आज यात्रा के रास्ते बदल गए हैं, सुविधाएं बढ़ गई है, लेकिन मंजिल वही है। हजारों साल पहले भी मंजिल वही थी और आज भी वही है, बाबा बर्फानी। लेकिन जिस हिमालय ने सदियों से इस यात्रा को देखा है, वह आज खुद बदलाव का सामना कर रहा है। बढ़ता तापमान बर्फ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग भी इसी प्राकृतिक तापमान और पानी के संतुलन पर निर्भर करता है। जब यह संतुलन बदलता है तो बर्फ का बनना और पिघलना भी बदल जाता है। इसलिए बाबा बर्फानी का जल्दी पिघलना हमें डराने से ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम सच में प्रकृति को भगवान का रूप मानते हैं तो उसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसी हिमालय को देख सकें जिसे हमने अपने पूर्वजों से पाया है। क्योंकि शायद आस्था का अर्थ सिर्फ दर्शन करना नहीं, बल्कि उस पवित्र प्रकृति को बचाना भी है। बाबा बर्फानी हमें शायद यही याद दिलाते हैं, प्रकृति को समझो, प्रकृति का सम्मान करो। बर्फ पिघल सकती है, लेकिन महादेव के प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धा कभी नहीं पिघलेगी। हर साल बाबा बर्फानी हमें एक ही बात याद दिलाते हैं, रूप बदल सकता है, समय बदल सकता है, लेकिन शिव की भक्ति और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी हमेशा बनी रहनी चाहिए। हर हर महादेव।